बड़ी सीख देती ये कहानी। संयुक्त परिवार में श्री यश अपने माता पिता का इकलौता लाडला था। उसकी 3 नन्ही बहनें थीं। माता पिता की अपार संपत्ति थी जिसकी देखभाल में वे कम पड़ते, मगर उनको इंतजार था कि बेटा बड़ा होकर खानदान का नेक वारिस बनेगा। श्री यश के माता पिता उसे खूब प्यार करते, उसकी हर एक मांग पूरी करते। श्री यश की एक जिद थी कि गांव छोड़कर शहर के हॉस्टल में रहकर वह पढ़ाई करेगा। उसके पिता ने ये मांग पूरी कर दी। अब श्री यश के माता पिता का दिल न मानता। हर हफ्ते श्री यश से मिलने आते। उनका बेटा कैसी जगह में रह रहा है, कैसे लोगों के साथ मिलता जुलता है, सब कुछ अपनी आंखों से देखते। करीब 2 महीने बाद माँ सिर्फ उनके हाल समाचार पिता के मुंह से सुनकर सुकून कर लेती। माता पिता व परिवार का चहेता श्री यश छुट्टियों में घर आया। स्कूल कॉलेज से त्योहार में बंद हो चुके थे। माँ श्री यश के घर आने से बेहद खुश है। नित्य नए नए पकवान बेटे की पसंद की बनाती। माँ बेहद खुश थी। पिता बेटे के घर आने पर बेहद खुश होते। खुशी इतनी दोगुनी होती कि लोगों को कहना पड़ता, आज बेहद खुश दिखाई दे रहे हो। माँ के पैर जमीन पर नहीं टिकते। वह एक क्षण में न जाने क्या क्या कर डालने का बीड़ा उठा डालती। फिर यह सोचकर माँ को सुकून होता कि 4 साल की ही तो बात है, फिर भी श्री यश मेरे पास ही आकर रहेगा। अच्छा, कुछ दिन यूं ही बीत जाएंगे। एक दिन पिता श्री यश के पास हॉस्टल में पहुंचने वाले थे। पिता ने उसे फ़ोन में बताया कि उससे मिलने आ जाएंगे। पिता हॉस्टल तक पहुंच न पाए, वे हॉस्टल से दूर ही रहें। श्री यश उनसे मिलने आ जाएगा, ऐसा श्री यश ने पिता से कहा। पिता ने उसकी बात मान ली। पिता उसकी हर बात, हर जिद सर आंखों पर रखकर मान जाया करते, मगर उन्होंने अपने लाडले से पूछने की जरूरत नहीं समझते। दिन बीतने लगे। हर बार बेटे श्री यश की जिद होती, पिता से मिलने वह चला जाएगा। पिता हॉस्टल से दूर रहते और श्री यश अपने पिता से मिलने पहुंच जाया करता। त्योहारों का इंतजार सारे लोगों को था। सभी पर्व की तैयारी में जुटे थे। विद्यार्थियों को इंतजार था जल्द स्कूल कॉलेज में छुट्टियां हो जाएं और जल्दी अपने घर में पहुंच जाएं। चारों ओर त्योहारों की धूम मच रहे थे, तभी सभी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। एक दिन श्री यश के पिता घर पर उनके एक रिश्तेदार ने फ़ोन कर बताया, श्री यश दोस्तों के गलत संगति में रहता है, उसे रोकना बेहद आवश्यक है। पिता ने बेहद हल्के में यह बात यह कहकर टाल दी कि वह अभी बच्चा है, कॉलेज में ही प्रवेश किया है, उसकी हरकतों में बचपना है। उसकी ये बातें सुनकर रिश्तेदार ने मुंह थोड़ा बंद हुआ। उसने फ़ोन करना उचित नहीं समझा। कुछ दिनों बाद एक सुबह फ़ोन आया, श्री यश को किसी गाड़ी से धक्का लग गया है, इसलिए वह अस्पताल में भर्ती किया गया। पिता ने सुना, तुरंत वहां से चल दिया और अस्पताल पहुंचकर ही सांस ली। स्थिति की पूरी जानकारी ली, मगर ठोस मुद्दे पर नहीं पहुंच सके। पिता पूरी तरह नाउम्मीद हो गए। दोस्तों से पूछताछ की, मगर निष्फल रहा। उसके धक्के की कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया कि कैसे उसे धक्का लगा। बहुत बातों की पड़ताल की गई, दोस्तों से पूछताछ अच्छी तरह की गई, मगर कुछ भी पता नहीं चल पाया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी दूर खड़े वहीं रिश्तेदार ने यह सब देखकर सोच रहा था कि उसकी मौत ने कई सवाल छोड़ दिए। उसकी मौत की वजह बनी मार्गदर्शन की कमी, उसकी अच्छी बुरी जिद की और व्यवहारों की अनदेखी। हमारी लापरवाही ने उसकी जान ले ली है। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। Thank you for watching this video. Please like, share this story video. Subscribe my channel. अपनी थॉट। MSA किंग एक भाई का चैनल है।
उन्होंने उनके चैनल में मैंने देखा तो मैंने पाया कि उनमें 2 गलतियां उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली कि एम.एस.ए. किंग जो चैनल है वो सर्च करने पर बिल्कुल नहीं आता, और दूसरी कि चैनल उनका अच्छा है लेकिन उन्होंने जो अपने कोट्स में लिखे हैं तो नेगेटिविटी की चर्चा बिल्कुल न करें, क्योंकि ये नेगेटिविटी एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं देती। मेरे कहने का मतलब ये कि आप जो मैसेज व्यूअर्स को देना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं की चर्चा आपको करनी है। बाकी आप अपनी वीडियो अच्छी तरह बनाते रहें, मेरी शुभकामनाएं हैं।